नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की बड़ी भूमिका होती है हमारे जीवन में, खासतौर से हमारे कर्म में, हमारे संघर्ष में और हमारी सफलताओं में। लेकिन शनि की एक और भी भूमिका होती है, वो होती है धन देने में और धन लेने में। यानी शनि आपको धनवान भी बनाता है और शनि आपको दरिद्र भी बनाता है। शनि का धन का मामला क्या होता है, आज इसी पर बात करेंगे कि शनि धन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे शनि की कृपा से आप धनवान बन सकते हैं और कैसे शनि आपके जीवन में धन की मुश्किलें पैदा कर देता है। अगर शनि धन की मुश्किलें दे रहा है तो उसको दूर करने के सरल उपाय क्या होंगे, शनि कैसे बनाएगा धनी, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। शनिवार के दिन खासतौर से शाम के समय हनुमान मंदिर चले जाएं और जाकर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, जैसे भी संभव हो ना, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा शनिवार की संध्या काल में करें, शनिवार को शाम को करें, तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना, उसमें सुधार अवश्य होगा। शनि का संघर्ष से संबंध है, दुर्घटनाओं से है, मरने जीने से है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन शनि का धन की प्राप्ति से क्या संबंध है और धन के योग से क्या संबंध है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म का कारक भी होता है और फलदाता भी होता है। यानी आप कौन सा कार्य शुभ कर रहे हैं, कौन सा कार्य अशुभ कर रहे हैं, उसके पीछे भी शनि होता है और बुरे काम का बुरा नतीजा, उसके पीछे भी शनि होता है। अपने कर्म के हिसाब से आप धनवान होंगे या दरिद्र होंगे, ये डिसीजन, ये निर्धारण भी शनि ही करता है, शनिदेव ही करते हैं। शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल हो सकती है और हो भी जाती है, और अगर शनि अच्छा नहीं है तो धन की प्राप्ति कठिन हो जाती है। यानी शनि की अलग अलग स्थितियां होती हैं जब धन आसानी से मिलता है, और शनि की अलग अलग स्थितियां होती हैं जब धन कठिनाई से मिलता है। शनि की महादशा 19 साल तक चलती है, तो अगर शनि फेवरेबल होता है ना, तो इन 19 साल में आप धन में नहाने भी लगते हैं, और अगर निगेटिव हो जाता है तो पूरे 19 साल, जिंदगी का मैक्सिमम हिस्सा धन की किल्लत में, दरिद्रता में, धन की कठिनाई में बीत जाता है। अगर शनि निगेटिव है, नकारात्मक है, तो 7.5 में, ढैया में घोर दरिद्रता देता है, बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। अब मान लिया कि कुंडली में बेहतर तो है धन के, धन की स्थिति बड़ी सुंदर है, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तब भी शनि धन की खूब हानि करवाता है, धन की मुश्किलें बहुत सारी होती हैं। यानी शनि सीधे तौर से जुड़ा होता है हमारे धन की प्राप्ति से और हमारे धन की बर्बादी से। बात करेंगे शनि कब धन नहीं देता, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, धन की स्थिति लगातार अच्छी बनी रहेगी, संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, नौकरी में थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके सुलझ रहे हैं, तमाम मामले दूर हो रहे हैं। सेहत हालांकि आपकी कमजोर दिखाई देती है, सेहत का ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 77%। मिथुन राशि, नौकरी में और जीवन में बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हैं, और इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए, इसको लाभ में बदलने के लिए काफी काम करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 66%। अब ये जानते हैं कि कब शनि धन के लिए व्यक्ति को अपार कष्ट देता है और कब धन की हानि करवाता है, व्यक्ति एक एक पैसे का कब मोहताज हो जाता है। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में हो तो निश्चित रूप से इस तरह की दिक्कत होती है। अष्टम में बैठ जाए, चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, तो अमूमन धन की हानि जीवन में जरूर होती है। अगर कुंडली में शनि नीच राशि में बैठा हुआ है या सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो भी धन की बड़ी हानि होती हुई दिखाई देती है, और ऐसी दशा में व्यक्ति को बड़े धन की मुश्किलें उठानी पड़ती हैं।
अगर कुंडली में शनि प्रतिकूल है, शनि अपोजिट है, शनि बुरा है और शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो भी व्यक्ति को यह मुश्किल परेशान करती ही करती है। अगर बिना सही निर्णय के आप नीलम पहन लें और नीलम आपको सूट ना करे, तो ऐसी दशा में भी एकदम रातों रात आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, आप एकदम से नीचे आ सकते हैं। जिन लोगों का आचरण शुद्ध नहीं होता, अपने बुजुर्गों का अनादर करते हैं, ऐसे लोगों का शनि कुपित हो जाता है और कुपित होने पे धन की बड़ी हानि, धन का बड़ा नुकसान जरूर होता है। कब शनि व्यक्ति को धनवान बनाता है, खूब धन देता है, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, सेहत आपकी लगातार बेहतर हो रही है और करियर में सफलता के सुंदर संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, शांति बनाए रखना ही ठीक होगा। वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, चोट की चपेट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए घी खा के घर से निकलिएगा तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यस्तता के कारण थकान बढ़ सकती है, मेहनत बहुत ज्यादा है आज के दिन और साथ ही साथ यात्रा के योग भी बन रहे हैं, यानी लाभ तो है लेकिन बहुत सी मुश्किलों के बाद। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 68%। अब ये जानते हैं कि कब शनि व्यक्ति को अपार धन देता है, यानी कब धनवान बना देता है, कब करता है ऐसा। अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, तीसरे हो जाए, छठवें हो जाए, 11वें भाव में हो जाए ना, तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है, खूब तरक्की करता है, खूब धन पाता है। यदि शनि उच्च का हो, कुंडली में तुला राशि में बैठा हुआ हो या कुंभ में हो, मकर में हो, अपने घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति धनवान होता है। अगर कुंडली में शनि अनुकूल है, फेवरेबल है और शनि की महादशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई या शनि की ढैया आ गई, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति धनवान हो जाता है, खूब धन पाता है। अगर व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है, उसका आहार सात्विक होता है, उसका बर्ताव अच्छा होता है, उसका स्वभाव मधुर होता है, तो शनि उसके ऊपर कृपा करते ही हैं और ऐसी दशा में भी व्यक्ति धनवान हो जाता है। अगर व्यक्ति पर उसके माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो भी व्यक्ति के ऊपर शनि की कृपा बनती ही बनती है और व्यक्ति धनवान हो जाता है। शनि के पीछे जो ताकत है, जो शक्ति है, वो भगवान शिव की है या भगवान कृष्ण की है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है या भगवान कृष्ण का भक्त है, तो शनि की कृपा होती है और शनि की कृपा होने की वजह से व्यक्ति धनवान जरूर होता है। नौकरी में धन प्राप्त करने के लिए शनि को कैसे प्रसन्न करें, नौकरी में धन कैसे मिले शनि की वजह से, ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल हमें लिखा है शैलेश त्रिपाठी जी ने, अपनी पुत्री सुनिधि त्रिपाठी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1991, शाम को 5:45, जन्म का स्थान वाराणसी। ये लिख रहे हैं कि बेटी का विवाह कब होगा, विवाह की स्थितियां क्या हैं। सरकारी नौकरी के लिए 3 रिटेन क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मामला क्या है, सरकारी नौकरी के संकेत कैसे हैं। आपकी बेटी की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी जो राशि हम देख पा रहे हैं इस कुंडली के हिसाब से वो दिखाई दे रही है धनु राशि। इस कुंडली में मंगल नामक प्लेनेट अस्त है और मंगल के अस्त होने की वजह से जो कुंडली का सपोर्टिव हिस्सा है, जो कुंडली का बैलेंसिंग हिस्सा है, वो कमजोर हो जाता है और मंगल के अस्त होने की वजह से ही विवाह में विलंब के संकेत भी बनते हैं। लेकिन फिलहाल नौकरी की स्थितियां बनी हुई हैं। शनि की अंतरदशा है, सूर्य में शनि है 20 जुलाई 2017 तक, तो जुलाई 2017 के पहले आपकी पुत्री को राजकीय सेवा मिल जानी चाहिए, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन इनका विवाह विलंब से होगा, 2018 में इनकी शादी होने के संकेत दिख रहे हैं। कुंडली को बैलेंस करने के लिए, कुंडली से लाभ उठाने के लिए 2 उपाय करने चाहिए। एक, इनको ओपल नाम का रत्न पहना दिया जाए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा, रोज सुबह स्नान करके 108 बार
ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो मुझे लगता है करियर भी उत्तम होगा और विवाह भी शीघ्र होगा। हमारे पास हजारों मेल आते हैं और ये आवश्यक नहीं है कि हर मेल का उत्तर दिया जा सके, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, उसको अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बहुत सरलता से हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है kismatconnection@aajtak.com। चलिए जानते हैं नौकरी में धन प्राप्ति के लिए शनि को कैसे प्रसन्न करेंगे। देखिए, नौकरी का स्वामी स्वयं शनि होता है। नौकरी कैसी भी हो, शनि ने नौकरी आपको दिला दी, लेकिन नौकरी में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे? शनिवार को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करेंगे और जब परिक्रमा कर लेंगे तो वहीं पर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को सिक्के का, कॉइन्स का दान करेंगे। ये प्रयोग हर शनिवार को शाम को करेंगे। लंबे समय तक करते जाएं। आप देखेंगे नौकरी में जो धन की मुश्किल है, नौकरी में जो धन की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नौकरी में पदोन्नति के सुंदर योग बने हुए हैं। संतान का सहयोग भी आपको मिल रहा है। सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं। सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, जीवन की तमाम समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। पद और जिम्मेदारियों में परिवर्तन होगा। हालांकि बहुत सुखद नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो अभी होना ही है। पारिवारिक सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा, जिससे आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 88%। धनु राशि, मन आपका बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें, परिश्रम का फल मिलने में मुश्किल आएगी, बहुत मेहनत करनी होगी। दिन को बेहतर बनाने के लिए सुगंध लगा के घर से निकलें, वरना दिन भर मेहनत करते रहेंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 51%। जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, आखिर वो धन प्राप्त करने के लिए शनि को कैसे प्रसन्न करेंगे ताकि उनके कारोबार में, व्यापार में धन आता रहे। शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर से एक लोटा जल ले जाकर पीपल में डालिए। शाम को उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद वहीं पर खड़े हो जाइए। खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या तो भोजन करवाइए या तो खाने पीने की चीजों का दान करिए। इस दिन स्वयं भी आपको सात्विक रहना है। शनिवार के दिन जब आप ये प्रयोग करेंगे, और ये प्रयोग लंबे समय तक करते जाइए। अगर ये प्रयोग आप हर शनिवार के शनिवार करें और आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उसमें धन नहीं आ रहा है, तो ये सरल सा प्रयोग करने से आपके कारोबार में धन आएगा, कारोबार की मुश्किलें कम होंगी, कारोबार का संघर्ष डाउन हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सहयोगियों के साथ बेवजह का विवाद हो सकता है। धन का नुकसान भी हो सकता है, यानी मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं, लेकिन किसी महिला के सहयोग से, उसकी सलाह से आप मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, आपका मन अच्छा दिखाई देगा, मन आपका इंप्रूव करेगा, लेकिन आपको जीवन साथी के साथ तालमेल पे ध्यान देना है। चीजें बेहतर तो हैं, लेकिन तालमेल पर अभी ध्यान और भी दीजिए। धन और उपहार की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है 81%। मीन राशि, मान सम्मान की, उपहार की प्राप्ति होगी आपको। विवाह के तमाम मामले सुलझ जाएंगे और अगर विवाह तय होने की बात कहीं चल रही है तो वो बात तो यकीनन हो जाएगी।
सर्दी जुकाम से आपको बचाव करना है, सेहत का ध्यान रखना है, बाकी चीजें बेहतर हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 79%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि शनिदेव की कृपा होने से आपको धन प्राप्ति में सरलता होगी। अपने आचरण को हमेशा ठीक रखें और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से और शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करने से आपको धन की मुश्किल कभी परेशान नहीं करेगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। गंदे कपड़ों को कभी भी बेडरूम में मत रखें, बाथरूम में रखें किसी बाल्टी में डाल के, या आप तो गंदे कपड़े रखने की तमाम चीजें आने लगी हैं उसमें रखें। अपने बेडरूम में या लिविंग एरिया में गंदे कपड़े कभी ना रखें। ऐसा करने से तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा और नींद अच्छी नहीं आएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।